तो आपको किसने ये राइट कर दिया कि इसको पब्लिक कर दे? पब्लिश करने का राइट तो आपको था नहीं। ये तो अदालत के अंदर जाता, अदालत उसको पढ़ती, ध्यान देता, ज्ञान होता, उस पर समीक्षा होती, अदालत जो कहता उसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करते। मक्का में भी खुदाई करने वो चल दिए, इतना वो ऊर्जावान हो रहे हैं, इतना वो ऊर्जावान थे, इतने कामगार थे कि वहाँ की जनता ने एक डिप्टी सीएम को हराने का काम किया। अगर ये पंडित मनमोहन झा गामा भी गया वहाँ, औरंगाबाद अगर गया, तो निश्चित रूप से वहाँ चादर चढ़ाने और फूल चढ़ाने, औरंगजेब के मजार पर चढ़ाएंगे, क्यों नहीं चढ़ाएंगे? हमारा नेता सच बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें भड़काऊ भाईजान कहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की ताकत वर्तमान में किसी भी पक्षी राजनीतिक दलों में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला जो पकड़ा हुआ है उसको लेकर मुखर होकर बोले, असुद्दीन वैसी के लेकर के तमाम कार्यकर्ता भी इसमें मुखर होकर बोल रहे हैं। पंडित जी किस तरह देख रहे हैं? लगातार वो असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि दोबारा जो है हम बाबरी होने नहीं देंगे। इस मुद्दे को, इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? ये ओवैसी साहब तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि 1990 की दशक का हिंदुस्तान हो मेरा। कोई नहीं चाहेगा कि नफरत का बयार बहे, कोई नहीं चाहेगा कि भाईचारे में दीवार खड़े हो। तो बिल्कुल हम भी उनके साथ हैं। 1990 का दशक नहीं आने देंगे, बाबरी मस्जिद जैसी घटनाएं नहीं घटने देंगे। इंसाफ परत काम होगा, संविधान के तहत काम होगा। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो संविधान के दायरे में करते हैं, और संविधान के दायरे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए, हिंदुस्तान की भाईचारा के लिए संविधान के तहत रह करके अपने संघर्ष को और अपने मान सम्मान को, अपने समाज के लोगों की ताकत को बचाने का काम करेंगे। ठीक है सर, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि लगातार वहाँ हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, बाबा मिल गए हैं, गौरी इंतजार कर रही थी, तमाम मुद्दे हैं। सर आप भी हिंदू हैं, किस से? देखिए, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, हम कह रहे हैं कि नहीं मिले। तो हम आपके बात को कैसे यकीन कर ले जब आप मेरे बात को यकीन नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, आपको जब जांच करने का आदेश मिला, सर्वे करने का, तो आपको किसने ये राइट कर दिया कि इसको पब्लिक कर दे? पब्लिश करने का राइट तो आपको था नहीं। ये तो अदालत के अंदर जाता, अदालत उसको पढ़ती, ध्यान देता, ज्ञान होता, उस पर समीक्षा होती, अदालत जो कहता उसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करते। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो बातें निकल के आई कि बाबा मिल गया, बाबा मिल गया, ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। और वो कुछ लोग ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और सरकार उसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहता है। आपने देखा कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आ जाता है कि अब तो मंदिर वहीं बनेगा, अब तो मक्केश्वर महादेव भी हमारे मक्का में खुदाई कर दिया जाए। मक्का में भी खुदाई करने वो चल दिए, इतना वो ऊर्जावान हो रहे हैं, इतना वो ऊर्जावान थे, इतने कामगार थे कि वहाँ की जनता ने एक डिप्टी सीएम को हराने का काम किया। वो तो एहसान माने योगी जी का कि योगी जी ने फिर ऐसे हारे हुए को फिर दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया। तो कम से कम जनता और भगवान से राजनीति करना बंद कर दे, जनता की सेवा करें आप, और भगवान के नाम पर राजनीति करना बंद कर दे। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से लगातार देखे होंगे आपकी जामा मस्जिद के लोग कह रहे हैं कि खुदाई होने चाहिए, विष्णु मंदिर है उसके नीचे के, तो कितने लोगों को आप सर झुठलाएंगे सर? अजी, तो कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये खुदाई होनी चाहिए, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ विष्णु मंदिर बन जाना चाहिए? कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? हम और आप बचपन में बाइस्कोप देखते थे, माथा पर लेके घूमता था, और बाइस्कोप में जो है कहता था पैसा फेंको तमाशा देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, कुतुब मीनार देखो, और आगरा का ताजमहल देखो। तो किताब में भी हम लोग यही पढ़े हैं कि 7वां अजूबा आगरा, सबसे लंबा मीनार दिल्ली का कुतुब मीनार। तो अरे भैया, इतिहास पढ़ लो, व्हाट्सएप कंपनी में मत जाओ, व्हाट्सएप पीएचडी मत करो तुम लोग, इतिहास को पढ़ो, वास्तविक पीएचडी कर लो, तुम्हें हिंदुस्तान के इतिहास से भी प्यार हो जाएगा और हिंदुस्तान से भी प्यार होगा। और जहाँ तक औरंगजेब साहब की बात है, अब आप कहेंगे साहब कह रहे हो, क्यों नहीं कहें? ठीक है,
एक वो हमारे देश के राजा रहे हैं। अरे आपके सर पार्टी के लोग तो चादर चढ़ा रहे हैं सर, आप जा करके वहाँ कोई मजार पे कोई नाजायज तो नहीं कर रहे हैं, कोई नाजायज तो नहीं कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान लोग भावना नहीं गलत बात है। वो हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे है न मकबरा। अगर ये पंडित मनमोहन झा गामा भी गया वहाँ, औरंगाबाद अगर गया, तो निश्चित रूप से वहाँ चादर चढ़ाने और फूल चढ़ाने, औरंगजेब के मजार पे चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? वहाँ औरंगजेब के मजार पे भी चढ़ाएंगे, सिग्नापुर भी जाएंगे, श्रीदेव बाबा से भी मिलेंगे हम, और लाल बाग के राजा से भी मिलेंगे। ठीक है सर, कट्टर हिंदू आपको लोग कहते हैं, ब्राह्मण है आप। लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बारी है, तो मथुरा कोर्ट ने भी कह दिया कि कार्रवाई सुनवाई होगी उस पर सर। हाँ। मेरा नेता सच्चा मुसलमान, मैं सच्चा हिंदू। मेरा नेता झूठ नहीं बोलने वाला, मैं भी झूठ नहीं बोलने वाला। मेरा नेता वतन फरोश है, मेरा नेता वतन के लिए कुर्बान होने वालों में से है। मेरा नेता देश की खूबसूरती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों में से, उसी में से वो पंडित हम भी हैं, हिंदू हम भी हैं। और ये वो हिंदू हैं जो सिर्फ हिंदू के नाम पर अपनी राजनीति को करते हैं और समाज को बांटते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये वो हिंदू हैं जिनको मौका मिल गया आज, जैसे रामचंद्र जी कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौवा खाएगा। तो ये वो कौवा लोग हैं जिनके हाथ में मोती लग गया है, अब इनको हजम नहीं हो रहा है। तिलकधारी है आप सर, लगातार कह रहे हैं कि वो शिवलिंग हुआ रहा है। तमाम हिंदू संगठन, हिंदू लोग खुशी मना रहे हैं कि बाबा मिल गए, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले। वो खुशी, फिर आप कह तमाम हिंदू नहीं साहब, कुछ हिंदू जो कट्टर हैं, जो सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, वो लोग खुश होकर के आईटी सेल, उनकी मीडिया जो है वाईफाई करने का काम कर रहा है। जबकि वास्तविकता में हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सिर्फ समरसता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। आप बनारस वहाँ ज्ञान वापी के आसपास किसी मुस्लिम भाई का कोई ऐसा बयान हमें सुना दे जिस बयान से नफरत निकलता हो, कोई ऐसा बयान सुनवा दे हमें आप। वहाँ के मुसलमान तो कहते कि अरे हमें तो बाबा ने अपने पड़ोसी बना के रखा है, मेरा मकान बाबा के बराबर में है। और ये बोलने वाले दूर के हैं। जब बाबा की इच्छा है कि मैं बाबा के पास रहूं, तो हमें बाबा से दूर कर कौन सकता है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भड़का तो आप रहे हैं और आपकी पार्टी भड़का रही है मुसलमानों को। हम सच बोल रहे हैं, इसलिए हमें भड़काने की बात कह रहे हैं ये लोग। हमारा नेता सच बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें भड़काऊ भाईजान कहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की ताकत वर्तमान में किसी भी पक्षी राजनीतिक दलों में नहीं है। सबका दामन दागदार है, सब चोर हैं, चोर मौसेरे भाई हैं। और हमारा नेता पाक साफ है, सच का साथी है। हमारा नेता तो कहता है कि मरना इसी जमी पे है, मिटना इसी हिंदुस्तान की सरजमी में है, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा सच बोलता रहूंगा, हक की बात करता रहूंगा और आने वाले लोगों की मुस्तकबिल को मजबूत करके जाऊंगा। कह रहे हैं लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बाबरी खो दिए, ज्ञानवापी जाने नहीं देंगे। सर क्या समझा जाए? कई मायने हैं इसके, आप जो समझ सकते हैं वो आप समझे, लेकिन मेरा नेता सच कह रहा है। क्योंकि बाबरी जो गया और 1991 एक्ट जो बना, उसमें बाबरी को अलग कर दिया गया था और इसे उसमें सम्मिलित किया गया। बाकी जितने भी धरोहरें हैं हमारे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों का जितने भी धरोहरें हैं, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं। भाजपा का संरक्षण आप लोग ले रखे हैं, इसलिए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं आप लोग। जनता ताकत किसे दिया? जनता उत्तर प्रदेश में ताकत किसे दिया? भाजपा को दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष में कौन है? अखिलेश यादव है। आखिर गुंगी बहरी क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं इनके मुंह से आवाज निकल रहा है? महंगाई चरम पे, अराजकता चरम पे, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, चारों तरफ हत्या, लूट, बलात्कार, चैन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही है। क्यों मौन बैठा है? जनता ने विपक्ष में ताकत इसलिए दिया था ना, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष का लगाम होता है, लेकिन ये विपक्ष खुद ही दागदार है। और जब हमारे पास कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में 0.5% मतदाताओं ने हमें वोट देने का काम किया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं ठीक है कि 0.5% ने दिया, लेकिन मैं 100 के 100% उत्तर प्रदेश वासियों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, उनके दर्द को अपना दर्द समझता हूं। आज इन्होंने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यकीन है कि जब मैं उनकी लड़ाई उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ूंगा, तो अगला आप देख लेना, नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, और वो हमारा नींव होगा और निश्चित रूप से मजबूत परचम लहराने का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम करेगा। ठीक है, आखिरी और अहम सवाल लेंगे, किस तरह से कंक्लूड क्या करेंगे? जिससे सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है, दोनों पक्ष अपने अपने फेवर में बता रहे हैं, दोनों खुशहाली मना रहे, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, यहाँ खुशहाली की कोई बात ही नहीं है, यहाँ चिंता की बात है कि हम बाबा मिल गए, हम किस ओर जा रहे हैं। हम
हमारा देश किधर जा रहा है, हमारा देश चाहता क्या है, हमारे देश के नौजवानों को क्या चाहिए, देश के गृहिणियों को क्या चाहिए, देश की महिलाओं को क्या चाहिए, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं अंकित किया जा रहा है। और जहाँ तक न्यायालय का मामला है, अदालत का जो निर्णय होगा उस पर हमारे वरिष्ठ साहब ने भी कह दिया, जो अदालत का निर्णय होगा फिर आगे हम फाइट करेंगे और अपनी लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। लगातार जिस तरह से मुखर होकर के इनकी पार्टी और ये लगातार बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, जो अदालत फैसला सुनाएगी उसको माना जाएगा। लगातार जिस तरह से अलग अलग बयाने आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, लोग कुछ कह रहे हैं कि शिवलिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं फव्वारा है। अब कोर्ट फैसला करेगी कि किसके हक में फैसला जाता है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।